हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर ऐसे ही सिलेक्टेड प्रश्नों का विभिन्न सब्जेक्टों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो पे टारगेट है कम से कम 50 लाइक और 50 सब्सक्राइब का। अगर इतना आप लोग कंप्लीट करते हैं तो जल्द ही हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी निचोड़ का पार्ट नंबर 4 लेकर आएंगे। करा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ए दिया असम में, बी दिया राजस्थान में, सी दिया गुजरात में, डी दिया मध्य प्रदेश में। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है यह असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। किस रूप में उपलब्ध होता है? ए दिया सौर, बी दिया प्रकाशी, सी दिया रासायनिक, डी दिया यांत्रिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में उपलब्ध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दी जाने वाले निर्देशों की संख्या है। इंपॉर्टेंट है। ए दिया है 36, बी दिया है 24, सी दिया है 16, डी दिया है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 36 अर्थात 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की बात कर रहा है। ये दिया है 5 जून, बी दिया है 22 मार्च, सी दिया 22 अप्रैल, डी दिया 22 जून। तो देखिए विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च अर्थात 22 मार्च को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं। ये दिया हाइग्रोमीटर, बी दिया हाइड्रोमीटर, सी दिया रेन गेज, डी दिया बैरोमीटर। तो देखिए वर्षा का मापन जो किया जाता है यह रेन गेज द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को किस पर केंद्रित होना चाहिए देखते हैं। ये दिया है पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं तथा प्रत्ययों को याद करने पर। तो याद करने रटने से संबंधित है तो ये तो होगा ही नहीं। बी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के आकलन परीक्षणों में सफलता प्राप्त करने पर। सी दिया छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने पर। डी दिया विद्यार्थियों के आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक कौशल के विकास करने पर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दिया है यह जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। बी दिया यह वृक्षों से ढका हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है। सी दिया यह घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। डी दिया ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और डेली आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न लाते रहते हैं। करा ऊंचा शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। ये दिया ठंडा रेगिस्तान जो है किस करा हमारे देश का किस क्षेत्र का जो भाग है। ये दिया हिमाचल प्रदेश, बी दिया मेघालय, सी दिया जम्मू और कश्मीर, डी दिया लद्दाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेह लद्दाख। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे आस पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है अर्थात मुख्य थीम, मूल थीम क्या है? थीम पूछ रहा है। ए दिया संबंध, बी दिया पौधे, सी दिया कार्य एवं खेल को, डी दिया चीजें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चीजें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? सांप जब काट लेता है तो उसकी काटने की दवा किससे बनाई जाती है? ए दिया है सांप की त्वचा से, बी दिया सांप का विष, सी दिया चिड़चिड़ा के पौधे का फूल, डी दिया चिड़चिड़ा के पौधे का बीज। तो देखिए सांप के द्वारा काटने की दवाई जो बनाई जाती है, ये बनाई जाती है सांप के विष से ही। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? ए दिया है चीतल, बी दिया बारासिंगा, सी दिया सांभर, डी दिया संगाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संगाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है। ये दिया अवधारणा निर्माण, बी दिया आदत निर्माण, सी दिया खोजने का आनंद, डी दिया सूचना। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जो हो जाएगा आपका खोजने का आनंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। थीम जो है परिवार और मित्र किसको सम्मिलित करता है? कहने का मतलब है ये दिया आश्रय, बी दिया कार्य और खेल, सी दिया जल, डी दिया जीवन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य और खेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये दिया है मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है। तो देखिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय जो होता है अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो ये तो नहीं सही दिया है। बी कह रहा है प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो बी तो सही दिया है। सी कह रहा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, यह श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो देखिए विशेष भूमिका नहीं निभाते हैं, कोई खास कार्य नहीं करते हैं। तो सी तो नहीं होगा। डी कह रहा है मादा मधुमक्खियां फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, एक फूल से रस एकत्र करके शहद बनाती है। एक फूल से देखिए कह रहा है। तो डी भी नहीं होगा, केवल यहाँ पर होना चाहिए आपका बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या बी और डी होगा या फिर बी होगा। केवल 20 का राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक फूल से रस एकत्र करके शहद बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के युगल को चुनिए। ए दिया है असम और राजस्थान, बी दिया बिहार और बॉम्बे हाई, सी दिया गुजरात और तमिलनाडु, डी दिया पश्चिम बंगाल और बॉम्बे हाई। तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के युगल जो हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा असम और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं? ये दिया है वायुमंडल, बी दिया मध्यमंडल, सी दिया है समताप मंडल, डी दिया है बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मध्यमंडल में जो है उल्का पिंड जल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा पर्यावरण में मानचित्रण कौशल क्या करता है? ये दिया है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, बी दिया स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, सी दिया है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, डी दिया है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो देखिए पर्यावरण में मानचित्रण कौशल जो होता है यह स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है आप एक एकीकृत पर्यावरण कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ये दिया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, बी दिया है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, सी दिया है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, डी दिया है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप एक एकीकृत पर्यावरण कक्षा के लिए जो योजना बनाएंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बावड़ियों के बारे में नीचे कथन कौन सा सही है? बावड़ियों जो कि सीढ़ीदार कुआं होता था उसके बारे में कौन सा कथन सही है? ये दिया है यह मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही दिया है। बी दिया है यह वर्षा यहाँ वर्षा रहे यह वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण को पारंपरिक प्रणाली है। तो बी भी सही दिया है।
सी कह रहा है इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, तो सी भी सही दिया। डी कह रहा है बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं है, तो देखिए डी नहीं सही है। ए बी सी तीनों कथन सही है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। ए दिया मेहराब, बी दिया खड़ी चट्टान, सी दिया ढेर, डी दिया लोएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोएस। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।